सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। आज हम हमारी इस वीडियो में सिंचाई परियोजना से संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी रिलेटेड डाटा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि अभी हाल ही में जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में परियोजना सिंचाई स्पेशली सिंचाई परियोजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी जो परियोजना है ये करंट अफेयर्स की हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी परियोजना है और इसमें कितने गाँव लाभान्वित हो रहे हैं, कितनी लागत से उस परियोजना को बनाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा हम उस चीज़ को पूरे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हमारी इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मोहनपुरा परियोजना। ठीक है, तो मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, राजगढ़ ज़िले में बनाई जा रही है और इससे लगभग 800 गांव प्रभावित होंगे, मतलब 800 गांव लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत। तो मोहन कहाँ राज कर रहा है? तो मोहन राज कर रहा है तो राजगढ़ में कर रहा है। तो ठीक है, तो मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना। ये तो आपको पता ही होगा, पुरानी परियोजना है, परंतु इसमें भी कुछ नए संशोधन करके नए तरीके से इसे बनाया जा रहा है। तो इससे रीवा, सीधी, शहडोल, सतना ये 4 ज़िले हैं। इनके आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उससे 2695 गांव इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब इनकी आपको लागत है वो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि लागत क्या होती है। जो मेन है आप उन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना से उसने बाण चलाया सीधा। ठीक है, और क्योंकि वो डोल रहा था, उसने बाण चलाया सीधा और वो डोल रहा था। ठीक है, तो वो सतना और रीवा ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आसपास आपको 2 याद हो गई तो उसके आसपास के सतना रीवा आप तो याद रख सकते हैं। उसने बाण कैसे चलाया? सीधा, डोल रहा था इसलिए सीधा चलाया तो शहडोल हो गया और सीधी हो गया। ठीक है, और रीवा और सतना उसके आसपास है, आप उनको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुंडलिया परियोजना। ठीक है, कुंडलिया परियोजना ये भी राजगढ़ ज़िले में है। तो आप ऐसे आ सकते हैं मोहन राज कर रहा था। मोहन कैसे पहनता है? मोहन कुंडल पहनता है। ठीक है, मतलब अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो मोहन कुंडल पहनता है। तो कुंडलिया परियोजना कहाँ है? राजगढ़ ज़िले में है और इससे भी 800 गांव प्रभावित होंगे। जो हमारी मोहनपुरा परियोजना थी उससे भी 800 गांव प्रभावित हो रहे थे और कुंडलपुर परियोजना से भी 800 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, और दोनों ही कहाँ है? राजगढ़ ज़िले में है। ठीक है, मैं आपको दोनों कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना है बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय जुड़ जाता है किसी परियोजना के साथ, इसका मतलब उसका उपयोग सिर्फ सिंचाई कार्य के लिए नहीं किसी अन्य कार्य के लिए भी किया जाएगा। जैसे ये कुंडली परियोजना, मोहनपुरा परियोजना, बाणसागर परियोजना, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। इनका काम सिर्फ कृषि सिंचाई करना है। परंतु ये बिना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब सिंचाई के साथ साथ वहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, शायद बिजली भी बनाई जाएगी, ये सब और अनेक काम भी किए जाएंगे। ठीक है, तो बीना आपको पता है ये सागर और विदिशा। ठीक है, सागर और विदिशा जिले के हैं और इससे 305 गाँव लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो बीना आपको नाम से समझ में आ रहा है, सागर और सागर के पास विदिशा, ये 2 जिले इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट हमारी परियोजना है बंडा परियोजना। ठीक है, बंडा परियोजना जो भी प्रोनाउंस करते हो, बंडा परियोजना। तो ये कहाँ पे है? हमारे सागर ज़िले में है। ठीक है, तो सागर ज़िले में एक बीना हो गई, एक बंडा परियोजना हो गई। ठीक है, इससे 232 गांव लाभान्वित होंगे। तो बंडा बड़े क्या है? सागर हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो बंडा परियोजना कहाँ है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पैंच व्यववर्तन परियोजना। ठीक है, पैंच व्यववर्तन को आप इंग्लिश में बोलते हैं डायवर्जन, मतलब कि किसी एक ऐसी लैंड जो किसी एक चीज़ के लिए उपयोग में लाई जा रही है, किसी एक प्रयोजन के लिए, मतलब आप ये सब कृषि कर रहे हैं, उसको आप दूसरे प्रयोजन में परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब डायवर्सन। आप कृषि की जगह उस पर आप घर बना ले रहे हैं या किसी बिजनेस को यूज़ कर ले रहे हैं, तो डेट मीन व्यववर्तन। ठीक है, तो पैंच व्यववर्तन परियोजना मतलब उसको कोई डाइवर्ट करके बनाया जा रहा होगा। तो पैंच आपको पता ही है, जो पैंच अभ्यारण्य है तो वो सिवनी, छिंदवाड़ा, तो ये वहीं के जिलों को लाभान्वित करेगा। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले को लाभान्वित करेगा और इससे 410 गांव लाभान्वित होंगे। आप ये गांव कितने लाभान्वित होंगे ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पैंच परियोजना से लगभग कितने गाँव लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो 410 गाँव लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट परियोजना है, नेक्स्ट है लोअर ओर परियोजना।
ठीक है। लोअर ओर परियोजना, तो ये लोअर ओर परियोजना कहाँ है, तो ये शिवपुरी ज़िले में है। तो आप इसको कैसे याद करोगे कि शिव के लिए बोल रहे हैं ले आओ, क्या ले आओ, पुरी ले आओ, तो शिवपुरी, ठीक है। तो शिव के लिए और पुरी ले आओ, तो ले आओ परियोजना कहाँ है, शिवपुरी ज़िले में है। आपको कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें याद रह जाएंगी एग्जाम में, क्योंकि ये आप हर चीज़ याद करना संभव नहीं है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। होपफुली आपको अगर मेरा ये ट्रिक पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो लोअर परियोजना कहाँ है, शिवपुरी जिले में। इससे कितने गांव प्रभावित होंगे, तो इससे 222 गांव प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है पार्वती बृहस्पति परियोजना, तो पार्वती नदी राजगढ़, सीहोर, भोपाल, तो ये यहीं से बहती हुई है, प्रवाहित होती है। तो ये राजगढ़, सीहोर, भोपाल जिले को प्रभावित करेगी और इससे 157 गाँव लाभान्वित होंगे, ठीक है। वहाँ के गाँव, वहाँ के आसपास के क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने इससे यहाँ पर एक ही बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी, वह बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी हमारी, बीना सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट परियोजना यहाँ पे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट परियोजना है बाण सुजरा परियोजना, ठीक है। तो जो बाण सुजरा परियोजना कहाँ है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो बाण सुजारा, उन्होंने बाण कैसा सुझाया कि उसके माथे पे जाके लगा, अपन जैसा बोलते हैं ना, तो माथा मतलब कि टीका, माथे पे क्या लगाते हैं हम, टीका लगाते हैं। तो बाण सुजारा, उसने बाण ऐसा सुझाया कि उसके माथे पे जाके लगा, दैट मीन उसके टीके पे जाके लगा। तो बाण सुजारा परियोजना कहाँ है, टीकमगढ़ जिले में है, ठीक है। और इससे 183 गाँव लाभान्वित होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है श्यामगढ़ सुवापसरा सूक्ष्म परियोजना, ये एक छोटी परियोजना है, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ी मतलब बृहस्पति परियोजना है, ये श्यामगढ़ सुवापसरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, ठीक है। ये मंदसौर जिले में है। तो आप इसको याद रखिएगा कि शाम को मंद मंद शाम हो रही है, इस तरीके से आप कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो श्यामसुरा सुवापरा परियोजना का है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, उससे 226 गाँव लाभान्वित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं, नेक्स्ट परियोजना सुठालिया। सुठालिया आपको पता है राजगढ़ के पास एक तहसील है, सुठालिया एक जगह पड़ती है, ठीक है, राजगढ़ के पास। तो सुठालिया परियोजना राजगढ़ से रिलेटेड है। ये बहुत से लोगों को पता ही होगा कि सुठालिया राजगढ़ के पास एक जगह है, तो इसको आप याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 220 गाँव इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है गरोठ सूक्ष्म परियोजना, ठीक है। गरोठ सूक्ष्म परियोजना ये भी मंदसौर जिले में है। तो अभी हमने 2 सूक्ष्म परियोजना देख ली, एक श्यामपुरा सुवासरो सूक्ष्म परियोजना थी, वह भी मंदसौर जिले में थी। गरोठ, ठीक है, वो भी मंदसौर जिले में है। तो 2 परियोजना है मंदसौर जिले में हो गई, ठीक है। इससे 62 गाँव के लोग गाँव हैं उससे लाभान्वित होंगे, तो सूक्ष्म परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परियोजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली परियोजना थी उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। जो पुरानी योजनाएं उनको मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली परियोजना थी, जो भी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा अनाउंस की गई हैं या कार्य चल रहा है, ऐसी परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि कितनी लघु परियोजना है, कितनी बृहस्पति परियोजना है, कितनी सिंचाई हेतु परियोजना है, मध्यम लघु, ये कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर व्यापम में, कुछ तो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ताकि आपका एक नंबर भी ना जुटे, ठीक है। तो सरकार का क्या लक्ष्य है कि सन 2020 तक कुल कितने, तो 40.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं विकसित करना है, ठीक है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़े तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है, इसके कारण सिंचाई नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, तो बाकी सब चीज़ें तो हैं पर जल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब परियोजनाएं इसलिए चलाई जा रही हैं कि वह बहुत अच्छे से उस एरिया को सिंचित किया जा सके, और सिंचित जब हो जाएगा वो एरिया तो वहाँ पे अच्छे से कृषि की जा सके, और जब कृषि कार्य किया जाएगा तो हमारे किसान भाई संतुष्ट रहेंगे, और किसान भाई संतुष्ट रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो अप मिलेगा, ठीक है। तो 2020 तक सरकार का 40.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसमें प्रदेश में 19 बृहस्पति परियोजना, बृहत मतलब बड़ी परियोजना, 97 मध्यम मीडियम परियोजना और 5344 लघु परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है, ठीक है। मतलब अभी तक इतनी चीज़ें कर चुकी हैं, ठीक है। इतने हमारे मध्य प्रदेश में 19 बृहस्पति परियोजना है, ठीक है, 97 मध्यम परियोजना है और 5344 लघु परियोजनाएं कार्यरत हैं, मतलब चल रही हैं। अब कितनी और परियोजना का लक्ष्य रखा गया है, कितनी निर्माणाधीन है, तो 27 बृहस्पति परियोजना, जिसमें से भी हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सभी आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। 47
47 मध्यम परियोजना और 287 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन हैं। ठीक है, और सरकार ने लक्ष्य रखा गया है कि आगे आने वाले 5 सालों में, ठीक है, अभी तो हम 40.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु विकसित कर रहे हैं, पर आगामी 5 सालों में 65 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि 40.27 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 सालों में कितने सिंचाई सरकार का कितना लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश में, तो 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में कितनी बृहस्पति परियोजनाएं कार्यरत हैं, तो 19। निर्माणाधीन कितनी है? 27। ठीक है, कितनी मध्यम परियोजनाएं कार्यरत निर्माणाधीन है, तो 47। और कितनी पूर्ण हो चुकी है, तो 97। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर उनको आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो दोस्तों परियोजना से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने इस पूरी वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी चीज़ें, हमारा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब